Roll number 6. Yes, ma'am. 8. Roll number 8. Roll number 23. Yes, ma'am. Roll Present, number ma'am. 31. Roll number 31. Yes, ma'am. 44. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. 55. Present, ma'am. 54. Present. Roll number 10. नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 है। आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज का दिया गया है। यहाँ पे आपके पास जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें फर्स्ट आपके पास एक्सेस है, सीक्वेंस की डेफिनेशन दी गई है। सीक्वेंस आपके पास क्या, इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर के। सीक्वेंस जो होता है वो आपके पास क्या है कि उसकी जो डोमेन है वो आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है कि 1 2 3 एन की जो वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट करनी है वो आपके पास क्या होती है, 1 2 3 होता है। और किसी भी जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उसको ए एन से डिनोट किया जाता है। अगर आपके पास सीरीज हो तो उसको एस एन से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट आपके पास है सीक्वेंस है। सीक्वेंस होता क्या है कि अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स के आपके पास एक नंबर्स की लिस्ट दी जाती है जिसको कि एक तरतीब के साथ या एक खास पैटर्न के साथ जो है वो आप उसको लिखते हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। जिस तरह से आप लोग अब पॉलिटिकल साइंस की आप लोगों का पूरा डिपार्टमेंट जो है वो पॉलिटिकल साइंस का है, लेकिन उसमें सेमेस्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 सो ऑन आपके पास दिए गए हैं। तो यानी कि आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करोगे तो सेकंड में जाओगे, सेकंड क्लियर करोगे तो थर्ड में आप जाओगे। तो वो एक सीक्वेंस के साथ पैटर्न के साथ जो है वो आप आगे यानी कि वन एक स्टेप क्लियर करते हो, फिर सेकंड स्टेप पे जाते हो, थर्ड पे जाते हो। तो उसको डिनोट करने के लिए कि आपके मेंबर्स जो हैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, उनको डिनोट करने के लिए आपकी इस जो शनाख्त के लिए कि अब जो न्यू हैं वो उनके लिए आपके पास क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर है। जो आपसे एक स्टेप आगे जा चुके हैं उनके लिए सेकंड नंबर उसको सेकंड सेमेस्टर का नाम दिया गया है। इसी तरह से यहाँ पे सीक्वेंस क्या है कि एक नंबर्स की लिस्ट है, उसको जो नोट किया गया है वो आपके पास क्या है, A1 A2 A3 सोन एन तक आपके पास जो है वो AN तक नंबर्स हैं। हर जो एक नंबर है A1 A2 A3 एंड A4 एंड सो ऑन रिप्रेजेंटेड अ नंबर के आपके पास सोन ये क्या करते हैं, एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ये आपके पास क्या कहलाती हैं, सीक्वेंस की टर्म्स कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल जो A1 है वो आपके पास जो है वो 2 को डिनोट कर रहा है, जो A2 है वो आपके पास 4 को डिनोट कर रहा है, A3 जो है वो आपके पास क्या है 6 को डिनोट कर रहा है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे पैटर्न आ रहा है, नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 सो ऑन 12 2 एन तक आपके पास जा रहे हैं। ये खास पैटर्न के तहत आ रहे हैं कि इनमें जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो 2 का डिफरेंस आ रहा है। 4 और 2 के दरम्यान में भी 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के दरम्यान में भी 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 के दरम्यान में जो है वो 2 का डिफरेंस है। तो ये एक पैटर्न के साथ जो है वो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आ रही है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। द फर्स्ट टर्म इज A1 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो आपके पास जो फर्स्ट टर्म है A1 वो आपके पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सेकंड आपके पास जो A2 है वो आपके पास 4 के इक्वल है, A3 है वो 6 के इक्वल है, A4 है वो 10 के इक्वल है। सो ऑन आपके पास AN टर्म जो है वो किसके इक्वल है, 2N जो टर्म्स है इसके इक्वल आपके पास दी गई है। अब अपनी एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 7.1 दी गई है, उसके अंदर आपके पास जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 6 आपके पास जो पार्ट दिए गए हैं उसमें आपके उन्होंने कहा है कि फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। वहां पे आपके पास जो है वो एक सीक्वेंस दिया गया है, उसने कहा है कि उसकी नेक्स्ट जो टर्म्स हैं वो आपने फाइंड करनी है। यानी कि 5 टर्म या 4 टर्म या 3 टर्म्स आपको दी गई हैं, उससे जो नेक्स्ट आपके पास टर्म्स बनेंगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5 है, 8 है,
है 11, 14 और 17 आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। A1 जो है वो 5 को डिनोट करता है, A2 जो है वो 8 को डिनोट करेगा, A3 जो है वो 11 को डिनोट कर रहा है, A4 14 को, A5 जो है वो 17 को डिनोट कर रहा है। अब इसमें आपने जो फाइंड आउट करना है वो आपने क्या फाइंड आउट करना है, A6 और A7 जो है उसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। अब इस सीक्वेंस को देखो कि इसमें पैटर्न आपके पास क्या आ रहा है कि किस यानी के तहत आपने इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डी आपने फाइंड आउट करना है, वो आपने किस तरह से करना है कि सेकंड टर्म माइनस आपने जो है वो फर्स्ट टर्म करना है कि 8 में से 5 को माइनस करो, आपके पास उसका डिफरेंस आ जाएगा। अब 8 में से हमने जब 5 को माइनस किया तो हमारे पास उसका डिफरेंस क्या आया है, 3 आया है। यानी कि इसमें हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है उसके अंदर 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 5 के अंदर आपने 3 प्लस किया तो आपके पास 8 आया, 8 के अंदर 3 प्लस किया तो आपके पास 11 आया, 11 के अंदर आपने 3 प्लस किया तो 14 आया, 14 के अंदर 3 प्लस किया तो आपके पास 17 आया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है कि 17 के अंदर जब आप 3 प्लस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20। 20 जो है वो अब आपके पास किसकी है, A6 की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है 20 के अंदर 3 प्लस करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 23 और 23 आपके पास A7 की वैल्यू है। हमने फाइंड आउट क्या करना था, A6 और A7 जो था उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। वो वैल्यूज हमारे पास क्या आई हैं, 20 और 23 आई हैं। सेकंड पार्ट जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का वो आपके पास क्या है, 25 है फर्स्ट वैल्यू, सेकंड आपके पास 21 है, थर्ड आपके पास 17 है, उससे नेक्स्ट आपके पास 13 है, फिर आपके पास 9 दी गई है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वैल्यूज रिड्यूस हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे। हमने डिफरेंस लिया है 21 में से हमने 25 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, -4 आपके पास आया है। यानी कि आपके पास जो वैल्यू दी गई है उसमें से आपने क्या करना है, -4 को करोगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आती जाएगी। 25 -4 करोगे आपके पास 21 आ जाएगा, 21 माइनस आप 17 करोगे तो आपके पास 21 -4 करोगे तो आपके पास 17 आ जाएगा, 17 -4 करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा, 13 -4 कर रहे हो तो 9 आ जाएगा, 9 -4 करोगे तो आपके पास जो टर्म्स आपके पास A6 हमने फाइंड करना है, A6 हमारे पास क्या आ जाएगी, 5। आपने इसमें से 9 में से आपने 4 को माइनस किया, आपके पास 5 आ जाएगा। A6 की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है। नेक्स्ट आपने 5 में से 4 को माइनस किया, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी और वो आपके पास किसी वैल्यू है, A7 की वैल्यू है। नेक्स्ट थर्ड आपके पास जो दिया गया है 4 है, 6 है, 9, 13, 18 ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अब इसमें देखो कि आपके पास जो डिफरेंस है फर्स्ट टू वैल्यूज के अंदर जो डिफरेंस दिया गया है 4 और 6 के दरमियान में, वो आपके पास क्या है, 2 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यूज है 6 और 3 है, उसमें आपके पास क्या है, 9, आपके पास 6 है और 9 है, इसका डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है। उससे नेक्स्ट आपके पास 9 और 13 है, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि जैसे वैल्यू आपके पास बढ़ती जा रही है उसमें एक वैल्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट आपके पास होता जा रहा है। तो आप उसको क्या करोगे, आपके पास क्या है कि जो वैल्यू आपके पास दी गई है उसमें आप क्या करोगे, नेक्स्ट वैल्यू के अंदर 1 जो है वो उसको एडिशन करते जाओगे। यानी कि इसकी जो nth टर्म फार्मूला आपके पास बनेगा वो आपके पास क्या होगा, 2n + 1 होगा। यानी कि n की जगह पे आपने एक वैल्यू पुट की, वो आपके पास वही है जो कि 2 को 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास उसमें नेक्स्ट +1 कर दोगे। इसी तरह से आपके पास ये वैल्यूज दी गई हैं। अब आपने यहाँ पे है कि 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके पास यहाँ पे इसके ऐड करते जाओगे, 2 है आपके पास, 4 दिया गया, 4 के अंदर आपने 2 ऐड किया, आपके पास 6 हो जाएगा, 6 के अंदर आपने 3 ऐड किया, आपके पास 9 हो गया, 9 के अंदर आप 4 ऐड करोगे, आपके पास 13 हो जाएगा, 13 के अंदर आपने 5 ऐड किया, आपके पास 18 आ जाएगा, 18 के अंदर नेक्स्ट आपने जो है वो 6 ऐड किया तो आपके पास जो है वो 24 आ जाएगा और 24 जो है वो आपके पास A6 की वैल्यू है। नेक्स्ट 24 के अंदर जो है वो अब आप 7 प्लस करोगे, जब उसके अंदर 7 प्लस करोगे तो आपके पास जो मैम बनेगी वो आपके पास क्या आ मैम जाएगा। पेज स्क्रीन पे चेंज नहीं हो रहा। मैंने चेंज किया भी नहीं है अभी, ये डेफिनेशन है, इसके बाद आपको बुक से वैसे ही करवा रही हूँ, मैंने बुक्स ओपन करने को कहा है। नेक्स्ट इसका जो थर्ड पार्ट है 18 आपके पास है, 18 के अंदर आपने जो ओके मैम। 6
6 प्लस किया तो आपके पास 24 बन जाएगा, वो आपके पास A6 की वैल्यू बनेगी। नेक्स्ट उससे आपके पास क्या है कि 24 के अंदर 7 प्लस करोगे तो आपके पास A7 की वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह से नेक्स्ट उसकी जो टर्म्स है आप फाइंड आउट करते जाओगे। थर्ड पार्ट तक मैंने करवाया है, नेक्स्ट 4 से लेके 8 पार्ट तक जो है वो आपने खुद से रिजॉल्व करना है। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है उसमें आपके पास दिया गया है कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको nth टर्म दी गई है, यानी कि फार्मूला उसके अंदर दिया गया है, उसकी आपने फर्स्ट 4 टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है कि A1 आपके पास क्या है, A2 क्या है, A3 और A4, उनकी आपने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपके पास है गिवन अ फार्मूला फॉर द nth टर्म, के आपके पास nth टर्म का फार्मूला दिया गया है और सीक्वेंस को जो डिनोट करते हैं AN से करते हैं। उसने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द A1, A2, A3 एंड A4, यानी कि फर्स्ट 4 जो वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसका आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे आपके पास जो फार्मूला nth टर्म दी गई है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। फर्स्ट 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की जगह पे जो है हमने यही कहा है कि सीक्वेंस जो है वो आपके पास क्या है, उसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, आपके पास अब n जो है वो उसकी फर्स्ट 4 वैल्यूज पुट करनी है, तो यानी कि n को जो है वो हमने पुट करना है 1 2 3 4 तक हमने n की वैल्यूज जो है वो लेनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, an का जो फार्मूला दिया गया है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये आपके पास उसकी nth टर्म दी गई है। अब इसमें आपने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर ही फर्स्ट जो है वो आपने जहाँ जहाँ पे n दिया गया है वहां पे आपने 1 पुट करना है। an यहाँ पे वहां पे 1 पुट किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, A1 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास 1 माइनस n है तो ये आपके पास 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। तो इसको हमने रिजॉल्व किया, सिंप्लीफाई करोगे 1 में से 1 को माइनस किया 0 हो जाएगा, नीचे आपके पास 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 0 ओवर समथिंग जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है आपके पास। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से अब इसी फार्मूले के अंदर जो है वो आपने 2 पुट करना है। फर्स्ट पहले आपने 1 पुट किया है, अब आपने 2 पुट करना है। 2 पुट करोगे, यहाँ पे n की जगह पे 2 पुट किया तो A2 आपके पास हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 आपके पास हो जाएगा। 1 माइनस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हमने रिजॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, -1 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपने जो है n की जगह पे अब 3 पुट करना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, A3 1 माइनस 3 आपके पास डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसको माइनस किया -2 बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमने जो है A4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हमने किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास आ जाएगा। 1 माइनस 3 आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 16 आपके पास हो जाएगा। ये अब आपके पास क्या है, इसकी फर्स्ट वैल्यू A1 की वैल्यू क्या आई है, अब 0 आई है। A2 की वैल्यू आपके पास -1/4 आई है। A3 की वैल्यू -2/9 और A4 की वैल्यू जो है वो -3/16 आपके पास। तो ये फर्स्ट 4 वैल्यू इस सीक्वेंस की, यानी कि इस nth टर्म की, इस फार्मूले के तहत जो फर्स्ट 4 वैल्यूज आपके पास आएंगी वो आपके पास क्या है, 0 है, -1 -2/9 -3/16, ये आपके पास 4 वैल्यूज आ रही हैं। सेकेंड इसका मैंने पार्ट लिया, उसमें आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 हमने लिया है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 की पावर n है तो यहाँ पे हमने n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 की पावर 1, तो नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 2 की पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, वो आपके पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर आपके पास क्या है, 2 की पावर 1। किसी चीज की पावर, जब मैंने इंटीजर्स आपको रिजॉल्व करवाए थे उसमें आपके पास ये था कि अगर किसी चीज की पावर जो है आपके पास 1 आती है तो वो आपके पास क्या है कि वो एलिमेंट एज इट आएगा। लेकिन अगर किसी चीज की पावर जो है वो आपके पास जो है वो 0 आती है, यानी कि नॉट होती है, तो वो चीज आपके पास 1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे जो पावर हमारे पास आई है वो हमारे पास क्या आई है, 1 आई है। जब पावर 1 है तो वो जिसकी पावर आपके पास दी गई होगी वो एलिमेंट आपके पास इंटीजर एज इट आ जाएगा। अब ये आपके पास 2 की पावर 1, तो ये 2 आपके पास एज इट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर वो 4 के इक्वल होता है। बोथ जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल हैं, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। A1 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगा।
सेकंड आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आपके पास सेकंड इसकी वैल्यू क्या होगी, n की जगह पे 2 पुट करोगे तो आपके पास a2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर आपके पास 2 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 3 आपके पास हो जाएगा। 2 की पावर 2 आपके पास किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल, और 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल। 2 1 जार 2, 2 आपके पास जो है 2 2 जार 4 आपके पास हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 8, तो 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। यहाँ से ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4/8 आ जाएगा। बोथ सेम टेबल के डिविजिबल हैं तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 ही आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट जो है हमने a3 फाइंड आउट करना है, तो a की n की जगह पर 3 पुट किया, 2 की पावर 3 नीचे आपके पास 3 प्लस 1, तो 2 की पावर 3 नीचे आपके पास 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 जो है वो आपके पास 16 के इक्वल होता है, और 2 की पावर 3 जो है वो आपके पास 8 के इक्वल है। ये 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो ये वैल्यू भी आपके पास क्या आ रही है, 1/2 आ रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास है a की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। 2 की पावर 4 16 के इक्वल है, और 2 की पावर 5 32 के इक्वल है, तो 16/32 बोथ सेम टेबल के हैं, 16 1 जार 16, 16 2 जार 32, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपके पास n टर्म दी गई है, n की जगह पे वैल्यूज पुट करके उसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि फाइंड द सेकंड एंड द थर्ड टर्म इफ द सीक्वेंस आपको एक दिया गया है और आपके पास a1 की वैल्यू जो है वो भी आपको बताई गई है। उसने क्या कहा है कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने उसी से रेलिवेंट और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि आपके पास क्या फर्स्ट और टू टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म आपको दी जाएगी सीक्वेंस की, उसको यूज करते हुए फाइंड आउट द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ द सीक्वेंस के उस सीक्वेंस की आपने फर्स्ट जो 10 टर्म्स बनेगी वो फाइंड आउट करनी है कि आपके पास अगर फर्स्ट टर्म या दी जाती है। अब मैंने यहाँ पे उसकी जो nth टर्म आपके पास हमारे पास जो क्वेश्चन है वो आपके पास क्या है, a1 इज इक्वल टू 1 और a आपके पास an प्लस 1 जो सीक्वेंस दिया गया इज इक्वल टू an प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, ये आपके पास वैल्यूज दी गई हैं। अब उसी तरह से n की जगह पे हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने 1 पुट किया तो a1 आपके पास हो जाएगा प्लस 1 ओवर डिवाइड बाय 2 की पावर 1, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर a1 की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, 1 दी गई थी, तो जब यहाँ पे आपके पास a1 बनेगा वहां पे हमने जो उसकी प्रीवियस वैल्यू a1 की है वो हमने पुट कर देनी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 जो है वो आपने ले लेना है। इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेके हमने रिजॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो है 1 की जगह पे आपने 2 पुट करना है, यहाँ पे 2 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, a की 3 हो जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a की 2 हो जाएगा। a आपके पास 2 प्लस आपके पास 1/2 की पावर 2 आपके पास आ जाएगा। अब a2 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 3/2, वो हमने a2 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस आपके पास 1/2 का स्क्वायर, इसको रिजॉल्व किया 1/4 हो गया, एलसीएम लेके सॉल्व करो तो a3 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 7/4 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास a4 हमने उसकी जगह पे 3 पुट किया तो यहाँ पे आपके पास a4 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, a3 हो जाएगा। a3 की वैल्यू क्या आई थी, 7/4, वो हमने ले लिया, और 1/2 की पावर 3 है, इसको रिजॉल्व किया, 2 की पावर 3 जो है वो 1/8 के इक्वल है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 7/4 डिवाइडेड बाय प्लस आपके पास 1/8 हो जाएगा। 7/4 प्लस आपके पास 1/8 एलसीएम लेके सॉल्व करो तो आपके पास 15/8 हो जाएगा। नेक्स्ट अब इस फार्मूले में जो है आपने जो है वो 4 प्लस किया, 4 पुट करोगे तो n प्लस 4, 4 प्लस 1 तो आपके पास 5 हो जाएगा, और यहाँ पे an की जगह पे आपके पास 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 आपके पास। a4 की वैल्यू क्या आई है, 15/8, वो हमने पुट कर दी, 1/2 की पावर 4 वो 16 के इक्वल होता है, एलसीएम लिया तो 31/16, a5 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 13/16 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो है इसकी जगह पर 5 पुट किया तो a6 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास a5 की वैल्यू वो आपके पास 30/31 डिवाइडेड बाय 16 है, वो पुट की, प्लस आपके पास 1/2 की पावर 5 आपके पास, 2 की पावर रिजॉल्व 5 जो है उसको रिजॉल्व किया
तो वो आपके पास 1/32 के इक्वल हो जाएगा। एलसीएम लिया तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 63/32 आपके पास A6 की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमने ए हमारे पास जो है उसकी ए की जगह पे 6 पुट किया तो A7 आपके पास हो जाएगा और A6 की वैल्यू जो प्रीवियस वैल्यू आई थी वो आपके पास क्या था 63/32 प्लस 1/2 की पावर 6 2 की पावर 6 जो है इसको रिजॉल्व किया तो आपके पास क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 है इसका एलसीएम लो तो आपके पास 127 डिवाइडेड बाय 64 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A8 आपके पास दिया गया 127 डिवाइडेड बाय 64 प्लस 1/2 की पावर 7 है आपके पास, यानी कि 2 को आपने 7 टाइम करना है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 64 है, 64 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 128 आ जाएगा। एलसीएम लिया तो 128 और यहाँ पे आपके पास A8 की वैल्यू जो है वो आपके पास 255 डिवाइडेड बाय 128 आपके पास आ जाएगा। सो इसी तरह से आपने A9 की वैल्यू लेनी है, यहाँ पे A8 बन गया उसकी वैल्यू पुट की 1/2 की पावर 8 वो आपके पास 256 के इक्वल होता है। यहाँ से एलसीएम लिया तो आपके पास क्या हो जाएगा 511 डिवाइडेड बाय 256 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास A10 दिया गया है, यहाँ पे A9 की वैल्यू पुट की प्लस आपके पास A की पावर 9 यहाँ पे 2 की पावर 9 वो आपके पास 512 के इक्वल हो जाता है। 5 उसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 512 आ जाएगा। एलसीएम लिया 512 10 23 डिवाइडेड बाय 512 आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास A10 की वैल्यूज आ जाएंगी। इसी पैटर्न पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, आपकी एक्सरसाइजेज जो नुमान खालिद की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो इस पैटर्न पे आपके पास रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक पे दिया गया है उसमें आपके पास है कि फाइंड दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an वेयर an जो है वो आपके पास क्या दिया गया है और ब्रैकेट में आपके पास -3 की पावर n प्लस 5 की पावर n आपके पास दिया गया है। फाइंड हमने क्या करना है a1 करना है, a3 करना है और a4 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे n की जगह पे जब 1 आप पुट करोगे तो -3 की पावर 1 तो वो आपके पास -3 रहेगा और 5 की पावर 1 तो वो 5 रहेगा। -3 प्लस 5 करोगे तो वो आपके पास 2 + 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट A3 आपके पास दिया गया तो ये आप -3 की पावर जो है वो 3 करोगे और 5 की पावर जो है वो 3 करोगे। -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 हो जाएगा। 9 को अगेन से -7 से मल्टीप्लाई -3 के साथ करोगे तो आपके पास 27 आ जाएगा। -27 प्लस आपके पास जो है 5 की पावर 3 तो 5 को 5 से किया 25, 25 को अगेन 5 से करोगे तो आपके पास 125 आ जाएगा। उनको किया ऐड करोगे -27 प्लस आपके पास 125 जो है उसका आंसर करोगे तो आपके पास 98 इसका आंसर आ जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास A4 दिया गया है। A4 और प्लस आपके पास -3 की पावर 4 करोगे और प्लस आपके पास 5 की पावर जो है वो 4 करोगे। 5 की पावर 4 जब आप लोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 625 के इक्वल होगा और -3 की पावर जो है 4 वो आपके पास 81 के इक्वल होगा कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया 9 को 3 से करोगे 27 अगेन से 27 को -27 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आपके पास +81 आ जाएगा। तो +81 और 625 जो है उसको प्लस करो तो आपके पास A4 जो है उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है 7.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे कि टाइप ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की कौन सी टाइप होती हैं। जो 7.2 एक्सरसाइज है वो आपके पास है अरिथमेटिक सीक्वेंस, यहाँ पे उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हो। ये आपके पास क्या होता है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन अ टू सक्सेसिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज सेम, कि आपके पास एक जो वैल्यू दी गई है, आपके पास कोई एक सीक्वेंस दिया गया, उस सीक्वेंस के अंदर जो डिफरेंस आपके पास यानी कि डी आ रहा है वो फर्स्ट 2 वैल्यूज के अंदर भी सेम है, जो नेक्स्ट आपके पास सेकंड और थर्ड वैल्यू है उसका भी सेम है, थर्ड और फोर्थ वैल्यू जो है उसका भी, यानी कि उसके अंदर में जो सीक्वेंस आ रहा है उसमें जो वैल्यूज का डिफरेंस है वो आपके पास सेम हो, देन द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक। वो आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए ऑफ पी, यानी कि ए ऑफ पी के साथ जो है इसको डिनोट किया जाता है। और इसकी जो जनरल टर्म आपके पास है कि इसका फार्मूला जो है वो आपके पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a + n - 1
इंटू डी, ये आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है वो जनरल फार्मूला दिया गया है। इस फार्मूले का अब आपने क्या है अर्थमेटिक सीक्वेंस पहले आपने किया है, अब नेक्स्ट आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करोगे, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन आपने करना है। फर्स्ट अब आपके पास जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास जो है इसका आपके पास फार्मूला जो दिया गया है वो आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपके पास ये दिया गया है। इसको अब आपने यहाँ पे जो है ए एन जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, उसकी nth टर्म कहलाती है। ए वन जो सीक्वेंस की जो भी फर्स्ट वैल्यू आपके पास होती है वो आपके पास ए होती है। एन या एन आपके पास क्या है नंबर ऑफ टर्म के उस सीक्वेंस के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, 4 हैं, 5 हैं, 7 है, 8 हैं, जितनी है वो आपके पास एन से डिनोट की जाती हैं। और डी जो है वो आपके पास क्या है उसका कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो वैल्यूज के दरमियान में आपके पास डिफरेंस होता है वो आपके पास उसका डी कहलाता है। अब यहाँ पे इससे रेलिवेंट आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है उन्होंने कहा फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वैल्यू क्या दी गई है 7 है, 11, 15 सो ऑन आपके पास क्या है 7th टर्म। यहाँ पे उन्होंने कहा कि 7 टर्म जो आपके पास है वो अननोन है, आपने इसकी जो इस सीक्वेंस की वैल्यू है, सीक्वेंस की फर्स्ट 3 वैल्यूज आपके पास दे दी गई है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि इस सीक्वेंस की जो 7th टर्म आपके पास बनती है वो फाइंड आउट करें कि वो टर्म्स कौन सी है आपके पास। अब इसमें डिफरेंस देखो आपके पास क्या है 11, डिफरेंस जब आपने निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना है। 11 में से आपने जो है वो 7 को माइनस करो तो आपके पास क्या आता है 4 आता है। इसी तरह से 15 में से 11 को माइनस करो तब भी 4 आता है। तो इन यानी कि फर्स्ट 2 वैल्यूज के दरमियान में और सेकंड और थर्ड वैल्यूज के दरमियान में जो डी है आपके पास वो कॉमन है। तो यहाँ पे किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या कहलाती है ए कहलाती है। यहाँ पे ए जो है वो किसके इक्वल है 7 के इक्वल है, और डी जो है वो आपके पास यानी कि डिफरेंस वो किसके इक्वल है 4 के इक्वल है। और जो हमने एन यहाँ पे टोटल नंबर nth टर्म हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है वो हमारे पास क्या है 7 टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है एज। और इसका जनरल फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू 4 वो हमने पुट कर दी, एन की वैल्यू 7 वो हमने पुट कर दी, ए वन की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास क्या है 7 वो हमने पुट कर दी, एन की जगह पे भी क्या है 7। हमने फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी, ए 7 की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या आती है। अब यहाँ पे आपके पास इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 7 माइनस 6 करोगे, आप 7 माइनस 1 करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, 6 को 4 से किया 24 और प्लस 7 करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 31, यानी कि A7 की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या आ रही है 31 आपके पास आ रही है। आपकी जो एक्सरसाइज 7.2 है उसका क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो है वो आपके पास इसी पैटर्न पे आपके पास रिजॉल्व होगा। जो उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया है, सीक्वेंस आपके पास क्या है ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 आपके पास दिया गया, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो उसमें क्या है कि जिस तरह से आपने 7.1 में किया गया है कि आपको फार्मूले दिए गए हैं और आपने उसकी टर्म फाइंड आउट करनी थी कि आपके पास कौन सी आती हैं, फर्स्ट 4 टर्म या फर्स्ट 5 या 6 10 टर्म, जितनी भी आपके पास टर्म दी गई हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे अब आपके पास ए एन जो है वो दी गई है, हमने यहाँ पे उन्होंने फाइंड आउट आपको सिर्फ सीक्वेंस फाइंड आउट करने को कहा है, उन्होंने आपको बाउंड नहीं किया है कि आपने कितनी टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 4 करनी है या 5 कितनी करनी है। तो जब आपको बाउंड नहीं किया जाता है तो एटलीस्ट आप लोगों ने फोर्स उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सीक्वेंस आपके पास क्या है कि ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1 दिया गया है, जहाँ पे आपके पास n है वहाँ पे आपने फर्स्ट 1 पुट करना है, फिर उसी के अंदर आपने 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, तो आपके पास एक सीक्वेंस आता जाएगा, वैल्यूज जो है इंटीजर्स की फॉर्म में वो आपके पास आ जाएंगी, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके पास दिया गया है कि फिफ्थ टर्म जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 21 है, 18 टर्म जो है वो 16 है, फाइंड द 14 टर्म्स। उसी से रेलिवेंट आपकी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपके पास दिया गया है कि फाइंड द 20 टर्म, हमने जो है उसकी 20 टर्म फाइंड करनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अगर उसकी जो थर्ड टर्म है वो 7 के इक्वल हो और जो 8 टर्म है वो आपके पास 17 के इक्वल हो, तो उसकी जो 20 टर्म आपके पास बनेगी वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि क्या आती है। सोल्यूशन में आपके पास क्या आएगा A20, ये हमने फाइंड आउट करनी है। A3 जो है वो 7 के इक्वल है और A8 जो है वो आपके पास 17 के इक्वल है।
जनरल फार्मूला ए एन जो है वो आप लिखोगे, यहाँ पे लिख के आपने A3 जो है एन की जगह पे 3 पुट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए हमें नहीं पता, वो एज इट हमने रहने दिया। एन की वैल्यू क्या है 3 - 1 इंटू डी, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू A + 2D। अब इसके अंदर दो आपके पास अननोन है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब हमने A8 वाली वैल्यूज ली हैं, वहाँ पे n आपके पास क्या 8 है वो हमने पुट किया, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो वो A8 किसके इक्वल है आपके पास 17 के इक्वल 17 पुट कर दिया। A आपके पास एज इट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 8 - 1 तो ये आपके पास 17D आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है, यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को जो है वो आप माइनस करोगे तो एक आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जिस तरह से आपने पीछे जो थी लीनियर इक्वेशंस, जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस दी गई थी उसको आप सॉल्व करते थे बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है इसको एलिमिनेशन करो, दो इक्वेशन जो आपके पास दी गई इसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो आपके पास जब माइनस करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन उसके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है 17 प्लस क्या 7 माइनस का, इसको माइनस किया तो 10 आ जाएगा। ए जो है वो प्लस है, दूसरा आपके पास जो है वो माइनस है, इनकी कटिंग हो जाएगी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास 7 में से 2 किया तो आपके पास 5D आ जाएगा। अब दो का इसको हमने 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाओ डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से D की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब D की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या इसको D की वैल्यू इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास जो है वो A की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। क्योंकि हमें जब हमने A20 फाइंड करना है तो हमें जो थी A की वैल्यू भी चाहिए थी और D की वैल्यू भी चाहिए थी। N तो हमें पता था कि 20 है, लेकिन A और D जो है थे वो हमारे पास अननोन थे। इस वजह से हमने इन दोनों इन जो आपके पास A3 दी गई थी, A8 दिया गया था, इनसे हमने इक्वेशंस बनाए। इक्वेशंस बना के इसमें से हमने जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास वैल्यूज क्या बनती हैं। वो वैल्यू जो है यहाँ से अब आपके पास D की वैल्यू 2 आई है, इसको आपने जो है इक्वेशन 1 में पुट कर लो या 2 में। मैंने इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये 7 और 4 कांस्टेंट वैल्यू हो जाएंगी, इसको माइनस करोगे तो A की वैल्यू हो जाएगी। 7 में से 4 को माइनस किया तो 3 आ जाएगा, यानी कि A की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास की गई है, इसको रिजॉल्व किया गया है कि आपके पास पुट द इक्वेशन 1, आपके पास इन आपने पुट किया इक्वेशन 1 के अंदर, तो A इज इक्वल टू A प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 है तो इसका कांस्टेंट वैल्यूज है, इनको किया तो आपके पास 7 माइनस 4 करो तो A की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है 3 आ गई है। अब ये जो A की वैल्यू आपके पास 3 आई है, हमने इसको जनरल फार्मूला जो हमारे पास है उसके अंदर पुट किया। वहां से हमने हमारे पास जनरल फार्मूले में पुट करेंगे तो हमने क्या फाइंड करना था एन 20 फाइंड, जो 20th वैल्यू थी वो फाइंड करनी थी, यानी कि एन जो था वो हमें गिवन था, एन हमारे पास क्या था 20 हमें एन दिया गया था। अब n की जगह पे जो है वो आपने 20 पुट किया, तो यहाँ पे n की जगह पे 20 आ गया। a की वैल्यू हमें पता है कि क्या दी गई है 3 दी गई है, a की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। 20 - 1 और d की जगह d हमारे पास वैल्यू की निकली थी 2 निकली थी, वो हमने पुट कर दिया। इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 20 में से 1 को माइनस किया 19 आ जाएगा, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 38 आ जाएगा। 38 प्लस 3 करोगे तो आपके पास 41, यानी कि 820 जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या बनती है 41 आपके पास बनती है। आपकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर आपके पास दिया गया 4 है, 5, 6, 7 जो है वो इसी से 1 से 7, 8 तक जो आपके पास क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे होने हैं। 6 क्वेश्चन और आपके पास जो 7 और 8 क्वेश्चन है उसके अंदर जो है वो आपके पास सीक्वेंस दिया गया है, उसमें से पहले आपने जो है वो डी फाइंड करने हैं। और किसी भी सीक्वेंस जब आपके पास दिया जाता है उसकी जो फर्स्ट टर्म आपके पास होती है वो आपके पास ए होती है, और डिफरेंस करोगे तो आपके पास जो है उसका डी निकल आएगा। उसको जनरल फार्मूले के अंदर पुट करके तो जो है उसकी nth टर्म आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तक आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज जो है 7.2 के 8 क्वेश्चन तक, 7.1 कंप्लीट और 7.2 के 8 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइंड द अरिथमेटिक मीन है, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम ये डी की वैल्यू कैसी आई है, अगर आप एक दफा और समझा दें प्लीज।
यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया गया था, फाइंड द 20 टर्म, यानी कि जो उसकी 20th टर्म है वो हमने फाइंड करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। और उस यानी कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था उसकी हमें थर्ड टर्म दी गई थी और एथ टर्म जो दी गई थी वो दी गई थी। 2 टर्म्स हमें दे दी गई थी, बाकी कोई टर्म नहीं दी गई थी और उन्होंने कहा था 20 टर्म फाइंड करें। अब जब 20 टर्म हमने फाइंड करनी है उसके लिए हमें क्या चाहिए, जनरल फार्मूले के अंदर हमें क्या चाहिए, n चाहिए, n हमें पता है कि 20 है। ए चाहिए, ए हमारे पास नहीं है, डी भी हमें चाहिए, डी भी मिसिंग है, कि हमारे पास दो जो है वो अननोन है। हमें ए और डी की वैल्यू पता होगी तो हम जो है A20 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, जो ये A3 की वैल्यू और A8 की वैल्यूज दी गई है इससे हमने इक्वेशंस बनाई है। इनको हमने जनरल जो इक्वेशन थी उसके अंदर पुट किया। उसमें हमने जब पुट किया है तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता है कि 3 है, तो वो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, A3 की वैल्यू क्या थी 7, वो पुट किया, a एज इट आ जाएगा, यहाँ से n की जगह पे 3 पुट किया, 3 - 1 तो ये आपके पास 2d रह जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इसी तरह से A8 वाली हमने वैल्यूज ली है, वो हमारे पास क्या थी 17 थी, यहाँ पे आपके पास 17 आ जाएगा प्लस आपके पास A + 7 D आपके पास हो जाएगा। इसको हमने जो है वो इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया है कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने माइनस किया है। माइनस इसलिए किया है ताकि हमारे जो साइन है उनके चेंज हो जाएं और इसमें जो लाइक टर्म्स आपके पास हैं वो कैंसल आउट हो जाएं। लाइक टर्म आपके पास क्या बन रही थी, A जो थी वो दोनों में कॉमन थी, तो यहाँ से हमने इसको जब माइनस किया तो आपके पास वैल्यूज क्या रह जाएंगी, 10 = 5d रह जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है? Thank you, ma'am. Yes, ma'am.